कश्मीर में हर कश्मीरी को पता है अच्छी तरीके से कि अब ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन हर इंसान इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। मुझे लगता है रमज़ान में जितने शौक़ हमें मिले कि वैली में क्या हो रहा है, उतना कभी इससे पहले हुआ नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा 10 साल से है ड्रग्स में, 5 साल से, तो 10 साल 5 साल से आप क्या कर रहे हो? पेरेंट्स नज़रअंदाज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मेरा बच्चा कर नहीं सकता, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, या तो छुपाते हैं। बहुत सारे मतलब लाइव केसेस हमारे पास आए जिसमें पेरेंट्स ने कहा कि हम छुपाते रहे क्योंकि हमें लगा इसकी शादी कैसे होगी, इसको काम कैसे मिलेगा, इज्जत है, टैबू है ना, स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। उस चीज में सालों साल निकल जाते हैं और बच्चे की हेल्थ और पीछे चली जाती है। और जब उनके सर के ऊपर से हो जाता है, जब उनसे नहीं संभाला जाता है, जब हद हो जाती है, जब पैसे खत्म हो जाते हैं, जब इश्यूज इतने घर में बढ़ जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं और हमें एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट द चाइल्ड बैक। पेरेंट्स का ही इम्पोर्टेंट रोल है। बाकी आप किसको ब्लेम करोगे कि ड्रग्स है? यहाँ पेरेंट्स आर देयर, आप सुबह शाम अपने बच्चे के साथ होते हो, या तो फिर आप यू नॉट बॉदर्ड, या तो अगर आप हो तो अपने बच्चे को अगर आप पैदा कर रहे हो, अगर आप उसकी परवरिश कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये देखना कि उसके हैबिट्स क्या है, उसके कमरे में क्या है, वो क्या ले जा रहा है कमरे में, वॉशरूम में कितना टाइम दे रहा है, फोन पे क्या देख रहा है। इवन इफ इट्स एन एडल्ट, देखना चाहिए, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है। व्हेन आई वाज इन स्कूल कश्मीर में, अगर हम लेट भी आते थे तो हमारे पेरेंट्स को एक टेक्स्ट मैसेज आता था, योर वार्ड वाज 10 मिनट्स लेट या हाफ एन आवर लेट और व्हाटएवर। एब्सेंट की तो बात ही नहीं है, फोन जाता था घर पे कि दे आर एब्सेंट। आज बच्चा एब्सेंट हो, लेट हो, नोबडी इन स्कूल बॉदर्स के घर फोन तो करे कि भाई बच्चा आया नहीं है, इज एवरीथिंग फाइन? दे आर सो बिजी, आई डोंट नो विद व्हाट। आई मीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टूडेंट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं आपकी मेजबान ज़बरीन आशिक। जैसे कि आपको पता ही कि हम एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज रिजल्ट पे बात होगी, न किसी एडमिशन पे, न किसी एग्जाम पे, न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे। आज बात करेंगे हम ड्रग्स पे। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना, आज बात होगी मंशियात को लेकर। इस पे बात करना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से यूटी जम्मू व कश्मीर, खासतौर पर अगर हम बात वादी कश्मीर की करें, मंशियात का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। जम्मू व कश्मीर इस वक्त मंशियात का एक मरकज बन रहा है, जहां पर मंशियात का फरोश और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की बड़ी तादाद सामने आ रही है। मंशियात का फैलाव माशरे के लिए बड़ा ही संगीन खतरा है। मंशियात का रुझान, बढ़ती रुझान की वजह क्या है, पेरेंट्स स्कूल का रोल क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसी सब पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इज्जत माब लैला कुरैशी साहिबा। लैला कुरैशी एक साइकोलॉजिस्ट है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। लैला कुरैशी ने हर एक जगह, हर एक फील्ड पे वो ड्रग्स के हवाले से बात करती है और ड्रग्स के हवाले से बहुत सारा काम भी कर चुकी है, जिसकी सराहना की जा रही है। मैम, सबसे पहले तो कश्मीर स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत इस्तेमाल। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैम, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि मंशियात का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, इसमें दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, इसकी वजह क्या है? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, या मतलब मंशियात को जो फरोश है आम हो रहा है, या बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जहनी तनाव? क्या आपको लग रहा है क्यों लोगों का जो रुझान है वो इसकी ओर बढ़ रहा है? मुझे लगता है बढ़ावा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और हम लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हालांकि हमें ये चीज़ बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। तो बढ़ावा तो इस वजह से आ रहा है। ड्रग्स आ चुका है कश्मीर में, हमारी जो यूथ है या हमारे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी इसमें मुलविस हैं, तो ये हमें पता है। अवेयरनेस मुझे लगता है बहुत सालों से अब हो रही है, 2020 से 23 है आज, तो 2 साल के लिए इतने तो मुझे लगता है कश्मीरी गए गुजरे नहीं है कि इनको बार बार जगाना है हर मिनट के बाद कि ड्रग्स है। हमने ऑलरेडी अवेयरनेस कर चुके हैं 2 सालों से। तो कश्मीर में हर कश्मीरी को पता है अच्छी तरीके से कि अब ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन हर इंसान इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ना ये बताया कि इसकी सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें लगेगा कि शख्स जो है इसका शिकार है? अब जो शख्स शिकार हो गया इस मंशियात का, तो हम इसको कैसे निकाल सकेंगे, कैसे हम इसको मतलब इसको यहाँ से इसे निकाल सकते हैं मंशियात? देखो, मैंने हमेशा ये कहा है, सिम्टम्स या साइंस में आप लोग बाद में जाएं।
किसी भी इंसान में, किसी भी बच्चे में, किसी भी बच्ची में अगर आपको कोई भी चेंज लगता है, कोई भी चेंज, चाहे वो लेट सोना ही क्यों ना हो, चाहे वो लेट उठना ही क्यों ना हो, चाहे वो इरिटेटेड हो, एग्रेशन हो, चाहे वो ज्यादा फोन, एनी चेंज, हर माँ बाप को अपने बच्चे का पता होता है, हर टीचर को अपने जो क्लास में बच्चा होता है उसके बारे में पता होता है। तो जो फर्स्ट जो है ना, जो फर्स्ट मुझे लगता है प्राइमरी केयरर है, पेरेंट्स या टीचर्स या इवन हमारे मोहल्ले या नेबर्स, उनको पता होता है कि भाई ये बच्चा कैसे बिहेव करता है। कोई भी अगर नोटिस करे कि इसमें कोई बदलाव आ रहा है तो उसी टाइम देखना चाहिए कि क्या मसला है। जरूरी नहीं है बच्चा ड्रग्स में हो, जरूरी नहीं है कोई गलत काम करा, हो सकता है अंदर ही अंदर अपने मेंटल हेल्थ के साथ जूझ रहा हो सकता है ही स्ट्रेस्ड आउट, हो सकता है उसको कोई बुली कर रहा है, हो सकता है उसको कोई तंग कर रहा है। तो कोई भी आपको अगर लगता है कि मेरे बच्चे में या मेरे स्टूडेंट में कोई चेंज है, कोई डेवलपमेंटल चेंज है जो नहीं होनी चाहिए, या कुछ अलग सा ये बच्चा अब मतलब बिहेव कर रहा है, उसी टाइम टेक एन एक्शन एंड गो फॉर हेल्प। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी सिम्टम साइंस वो हमारा काम है, वो हम देख लेंगे, वो डॉक्टर्स का काम है, वो हम देख लेंगे, बट एटलीस्ट पहले आप अप्रोच तो करो, पहले कम से कम देखो तो सही। नजरअंदाज मत करो कि ये बच्चा रात भर सो नहीं रहा है, चलो कोई निकल सो जाएगा, नहीं, रेक्टिफाइड, वेरीफाई क्या मसला है, क्या बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर जो भी हैं, जो भी हमारे घर में, जो भी बाहर है, जो भी नेबर्स है, जो भी मस्जिद में डेली जब बच्चे जाते हैं नमाज पढ़ने या मदरसा जाते हैं, वो भी उनका भी फर्ज है देखना कि इनकी बिहेवियर चेंज तो नहीं आ गई है। टीचर्स का फर्ज है, हमारा फर्ज है साइकोलॉजिस्ट, जब हम स्कूल्स जाते हैं मतलब सेमिनार्स या वर्कशॉप्स के लिए, वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। एज अ collectively we all have to see, कोई भी इशू, कोई भी चेंजेस हो, we need to approach a professional। मैम जैसे आपने अभी पेरेंट्स की बात की, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें? इन पेरेंट्स को पता भी नहीं होती कि मेरा बच्चा इसका शिकार है, वो सब कुछ, तो पेरेंट्स का रोल क्या बनता है? पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई मीन ये कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा है इन्वॉल्व है, और ऐसा कभी मतलब व्हेन आई स्टार्ट माय करियर ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं है जो मुझे आके बोल सकते हमें पता नहीं था, क्योंकि उनका बच्चा 10 साल से है ड्रग्स में, 5 साल से, तो 10 साल 5 साल से आप क्या कर रहे हो। और ये मैंने बार बार कहा भी है, पेरेंट्स नजरअंदाज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मेरा बच्चा कर नहीं सकता, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, या तो छुपाते हैं। बहुत सारे मतलब लाइव केसेस हमारे पास आए जिसमें पेरेंट्स ने कहा कि हम छुपाते रहे क्योंकि हमें लगा इसकी शादी कैसे होगी, इसको काम कैसे मिलेगा, इज्जत है, टैबू है ना, स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। उस चीज में सालों साल निकल जाते हैं और बच्चे की हेल्थ और पीछे चली जाती है। और जब उनके सर के ऊपर से हो जाता है, जब उनसे नहीं संभाला जाता है, जब हद हो जाती है, जब पैसे खत्म हो जाते हैं, जब इश्यूज इतने घर में बढ़ जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं और हमें एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट द चाइल्ड बैक। तो ये एक मसला है कि पेरेंट्स का ही इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी आप किसको ब्लेम करोगे कि ड्रग्स है, यहाँ पेरेंट्स आर देयर, आप सुबह शाम अपने बच्चे के साथ होते हो, या तो फिर आप यू नॉट बॉदर्ड, या तो अगर आप हो तो अपने बच्चे को अगर आप पैदा कर रहे हो, अगर आप उसकी परवरिश कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये देखना कि उसके हैबिट्स क्या हैं, उसके कमरे में क्या है, वो क्या ले जा रहा है कमरे में, वॉशरूम में कितना टाइम दे रहा है, फोन पे क्या देख रहा है, इवन इफ इट्स एन एडल्ट देखना चाहिए, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है, आजकल क्या हो रहा है माशरे में आप खुद देख रहे हो। कितनी चीजें हमें, मुझे लगता है रमजान में जितने शौक्स हमें मिले हैं कि वैली में क्या हो रहा है, उतना कभी इससे पहले हुआ नहीं है। तो यू हैव टू कीप एन आई एज अ पेरेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड। मैम अगर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की बात करें, मतलब अक्सर ऐसे केसेस भी देखे गए, स्टूडेंट स्कूल की यूनिफॉर्म में ऐसे देखे गए एक्टिविटीज करते हुए, तो स्कूल, इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्या रोल बनता है इसमें, इसको रोकने? देखो हमारे टाइम में जब हमारा व्हेन आई वाज इन स्कूल कश्मीर में, अगर हम लेट भी आते थे तो हमारे पेरेंट्स को एक टेक्स्ट मैसेज जाता था, योर वार्ड वाज 10 मिनट्स लेट या हाफ एन आवर लेट और व्हाटएवर। एब्सेंट की तो बात ही नहीं है, फोन जाता था घर पे कि दे आर एब्सेंट। आज बच्चा एब्सेंट हो, लेट हो, नोबडी इन स्कूल बॉदर्स के घर फोन तो करे कि भाई बच्चा आया नहीं है, इज एवरीथिंग फाइन, दे आर सो बिजी, आई डोंट नो विद व्हाट। आई मीन हमने भी पढ़ा है, ठीक है, द स्कूल इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, एंड एनी स्कूल, फॉर एजुकेशन, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड
एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल कि अगर आपके 10 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 2 नहीं आए हैं, इट्स अ क्विक मैसेज, रिसेप्शन पे क्विक मैसेज करवा दिया पेरेंट्स को कि ये बच्चे नहीं आए हैं। इससे क्या होता है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है, इससे पता चलता है बच्चा किधर है। हो सकता है बच्चा निकला हो स्कूल के लिए, नहीं गया हो स्कूल, हो सकता है खुदा ना खासा कोई हादसा हुआ हो, ये पता ही नहीं चलता है शाम तक, जब तक बसेस वापस नहीं आती या जब तक पेरेंट्स नहीं वापस आते अपने वर्क से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल को सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल स्कूल बनना चाहिए या इदारा बनना चाहिए, जहाँ पे उनको पता हो कि उनका बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज नॉट डूइंग। यूनिफॉर्म में अगर कोई बाहर हमें मिलता है, मतलब पर्सनली मैं अपना बोलूंगी, इफ आई सी एनीबडी इन यूनिफॉर्म आई स्टॉप, मैं रुकती हूँ स्कूल के टाइम में एंड आई आस्क देम कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, ये मैंने पलट के बहुत बारी जवाब सुना है बच्चों से कि आप कौन हो, बट देन आई शो देम हु आई एम, आई कॉल देयर पेरेंट्स कि ये बच्चा आपका यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है, आई टेक देयर आई कार्ड्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो कोई भी आप हो, कोई भी हो, हम नजरअंदाज करते हैं, ये यूनिफॉर्म में जाने दो, ये इस पार्क में है, ये उस पार्क में, कोई बात नहीं। पार्क में एंट्री कैसे मिल रही है आपको स्कूल टाइमिंग में यूनिफॉर्म में? दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू रेक्टिफाई, टू वेरी इजी टू सी कि भाई ऐसा हो रहा है। आई मीन हमने भी पढ़ा है, ठीक है। द स्कूल इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, एंड एनी स्कूल, फॉर एजुकेशन, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल कि अगर आपके 10 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 2 नहीं आए हैं, इट्स अ क्विक मैसेज, रिसेप्शन पे क्विक मैसेज करवा दिया पेरेंट्स को कि ये बच्चे नहीं आए हैं। इससे क्या होता है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है, इससे पता चलता है बच्चा किधर है। हो सकता है बच्चा निकला हो स्कूल के लिए, नहीं गया हो स्कूल, हो सकता है खुदा ना खासा कोई हादसा हुआ हो, ये पता ही नहीं चलता है शाम तक, जब तक बसेस वापस नहीं आती या जब तक पेरेंट्स नहीं वापस आते अपने वर्क से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल को सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल स्कूल बनना चाहिए या इदारा बनना चाहिए, जहाँ पे उनको पता हो कि उनका बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज नॉट डूइंग। यूनिफॉर्म में अगर कोई बाहर हमें मिलता है, मतलब पर्सनली मैं अपना बोलूंगी, इफ आई सी एनीबडी इन यूनिफॉर्म आई स्टॉप, मैं रुकती हूँ स्कूल के टाइम में एंड आई आस्क देम कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, ये मैंने पलट के बहुत बारी जवाब सुना है बच्चों से कि आप कौन हो, बट देन आई शो देम हु आई एम, आई कॉल देयर पेरेंट्स कि ये बच्चा आपका यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है, आई टेक देयर आई कार्ड्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो कोई भी आप हो, कोई भी हो, हम नजरअंदाज करते हैं, ये यूनिफॉर्म में जाने दो, ये इस पार्क में है, ये उस पार्क में, कोई बात नहीं। पार्क में एंट्री कैसे मिल रही है आपको स्कूल टाइमिंग में यूनिफॉर्म में? दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू रेक्टिफाई, टू वेरी इजी टू सी कि भाई ऐसा हो रहा है। स्कूल्स को और पेरेंट्स को कनेक्ट रखना चाहिए। यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, टीचर्स और पेरेंट्स में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, स्कूल बच्चा छोड़ते हैं, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, टीचर्स आर नेवर सेटिस्फाइड विद पेरेंट्स, दे हैव कॉपरेशन, उसमें बच्चा सफर हो जाता है, कॉपरेट ही नहीं करते एक दूसरे के साथ। यू आर रेजिंग अ ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट अ फर्नीचर आप इधर रख रहे हो उधर रख रहे हो। और आज माहौल बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली कश्मीर वादी में खराब हो चुका है, हमें पता ही नहीं है हमारे आगे कौन है, क्या हो रहा है। उस हालात में पेरेंट्स और टीचर्स को तो ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके साथ बैठा है, किसके साथ उठा। आई एम माई सेल्फ अ मदर, आई ऑल्सो गिव माई फोन टू माई सन, यंग 7 years, बट मैं उसके बाद हिस्ट्री चेक करती हूँ कि व्हाट ही वाज वाचिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। पेरेंट्स देखना ही नहीं चाहते थे सारी चीजें। आई डोंट नो वेयर दे आर बिजी, आई डोंट नो वेयर द टीचर्स आर बिजी, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। कितने सारे, मतलब आई वुड वांट टू से दिस, कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ आके स्कूल के बारे में और ट्यूशन सेंटर्स के बारे में कंप्लेन करते हैं कि भाई मैम यहाँ पे ये ड्रग्स किया जाता है और हमने खुद देखा है। एंड व्हेन आई आस्क देम दैट वेल आई कांट बार इन योर स्कूल, you know, fine, I can file a complaint, you can file a complaint, let's do that, let's do it anonymously. They're so scared. नहीं मैम इसमें ये इन्वॉल्व, इसमें वो, ऐसा this is happening. So या तो सब सो रहे हैं तो फिर उनको जगाना पड़ेगा। मैम आपको लगता है क्या स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे, मतलब ले रहे हैं, ऐसा रोल कर रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि अगर देखा जाए स्टूडेंट जो बंक पे होते हैं फिर इस वक्त में लग जाते हैं। देखिए स्कूल्स आर आई थिंक ऑफ अ कॉन्सेप्ट कि ड्रग्स अवेयरनेस करना चाहिए। अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा। मेरा एक इदारा है रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहाँ जो भी काम करता है या जो भी पेशेंट तो ऑब्वियसली आता है तो उसका यूडीएस हम करते हैं, और जो भी काम करता है एवरी वीक एवरी मंथ वी डू यूडीएस, वी जस्ट चेक कि
खुदा न खास्ता हमारा स्टाफ कभी इस चीज में इन्वॉल्व हो गया, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मुझे आप एक बात बताएं, जब आपका कोई भी टीचर आता है स्कूल में, ऑन एन इंटरव्यू यू टेक द टीचर, डू यू टेक दैट पेन टू टेक ए UDS, सिंपल ड्रग टेस्ट ऑफ दैट टीचर, कि कहीं ये ड्रग में तो इन्वॉल्व नहीं है? ऐसा होता ही नहीं है। आप बाहर जाएं, बाहर के इंटरव्यूज के लिए जाएं, बाहर के जॉब्स के लिए जाएं, चाहे वो कोई भी जॉब हो, दे फर्स्ट टेक अ मेडिकल, दे फर्स्ट सी कि कहीं आपको Hep C, Hep B, Hep A या कोई ड्रग्स तो नहीं आप देते हैं, देन दे गिव यू एंट्री इन द कंट्री और इन द स्कूल। यहाँ पे कहीं भी कोई भी जा रहा है, वी डोंट नो। मेरे पास बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में, जो प्राइवेट जॉब्स में, जो प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, ये इतना फैल चुका है। बट एज ए टीचर हम स्टूडेंट्स 12th क्लास में किसी पे शक हुआ, सबका UDS करा। I know it needs resources. You have resources. Schools are demanding a lot of fees from students, and teachers are complaining they don't get salary. So where is the money going? Please invest it in this. Get a UDS check of your students, of your teachers. See, कोई drugs में तो नहीं है. This is the basic thing which should be added now. जो होता भी है बाकी जगहों पे, पता नहीं यहाँ पे क्यों इतना लाइटली हम इस चीज को ले रहे हैं। और अगर हम देखते भी है कि कोई ड्रग्स ले रहा है स्कूल में भी, कीप अवे। अगर हम किसी टीचर से बात भी करते हो, कहते नहीं कुछ स्कूल सामने क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। यू डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलो एक प्रोफेशनल हेल्प दी जाए। जरूरी नहीं है हमसे, देयर आर मल्टीपल साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, गो टू समबडी, आस्क देम व्हाट शुड आई डू, मुझे ऐसा शक है अपने स्टूडेंट का, वी गिव देम एडवाइस, ट्राई एंड हेल्प, ट्राई एंड चेंज थिंग्स जो नहीं हो रहा है। आपकी मैसेज क्या रहेगी नौजवानों के लिए, जो वो नौजवान जो हमारे मुस्तकबिल है आगे? इट्स वेरी टफ कि मैं इनको एडवाइस दूं, मुझे नहीं समझ आता है कि मैं अपने नौजवानों को क्या एडवाइस दूं, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत दुख है कि जब मैं नौजवानों को बीमार देखती हूँ। मैंने ये पहले भी कहा है कि वहां तक अपने आप को ना पहुंचाओ जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। माई ओनली एडवाइस अपने फ्यूचर जनरेशन को यही होगा कि वहां मत फंसो जहां से नहीं निकल सकते, अपने आप को वहां मत फंसाओ, गलत सही में एक रास्ता ढूंढो। हम सब केवल हैं, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं, एक साथ जुड़ो। इमोशंस हैं, हर जो बच्चा मेरे पास आता है, देयर इमोशन इज सो वीक, कीप द कंट्रोल इन योर हैंड। जब आप ड्रग्स करते हो आप अपना कंट्रोल खो देते हो। हमारे नौजवानों को बीमार नहीं रहना है, हमारी आवाम को बीमार नहीं रहना है। इस बिस्तर से निकलो, इस बीमारी से निकलो, अपने आप को बनाओ। मैं ना तो उनको पेरेंट्स की दुहाई दूंगी, ना तो किसी और चीज की, अपने लिए बाहर जाके स्टैंड करो, अपनी रोजी रोटी कमाओ, अपने आप को अपग्रेड करो। आई वुड लव टू सी माई Kashmiri brothers sisters going everywhere in the world, proving themselves. हमारे में इतना टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट है। हम वो कौम है जो क्या नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज हमारे में बीमारी घुस गई है हम सब बैठ गए हैं। प्लीज बाहर निकलो, वी कैन डू अ लॉट मोर, वी कैन मेक कश्मीर डेवलप्ड प्लेस, ठीक है ना? It can have a huge impact. हमारे में इतना टैलेंट, इतनी कैपेबिलिटी, अल्लाह करे हम सबको हिदायत मिले। एंड आई होप कि ये चीज जल्द से जल्द कश्मीर से निकल जाए। जो वक्त लेगी, बट आई एम श्योर अगर हम सब एक साथ होंगे, सब पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, ट्यूशन सेंटर्स, बाकी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, एवरीबडी, जर्नलिस्ट, सबकी जो सीनियर सिटीजन है जो कुछ कर रहे हैं, दे ऑल विल कम टुगेदर। आई एम श्योर वी कैन झट से ड्रग्स निकाल सकते हैं, बट एफर्ट्स करने की बात। मैम, तो कश्मीर स्टूडेंट में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने कीमती लम्हात में से कुछ वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ड्रग्स से दूर रहे, इसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन, या हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नाजरीन, दीजिए मुझे अपनी मेजबान ज़बरीन आशिक के साथ कैमरा पर्सन रात रोशन आरो को इजाजत। शबा खैर।